दोस्तों मेरे स्टूडियो में ये सीरियसली पावरफुल प्रिंटर आ चुका है। ये है एचपी का नया लेज़र MFP 323D प्रिंटर। ये दूसरे प्रिंटर की तरह नहीं है, ये एक्चुअली एक नेक्स्ट जेन वर्क हॉर्स है। ये खास करके उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है जो कि स्पीड, प्रिसीशन और हैसल फ्री परफॉर्मेंस चाहते हैं। लेजर टेक्नोलॉजी ये अभी भी मोस्ट एफिशिएंट चॉइस फॉर प्रिंटिंग है। आई एम श्योर आप में से काफी लोग एचपी ब्रांड के बारे में जानते होंगे, और जब कभी हम लेजर प्रिंटर की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है एचपी का। एचपी ने बहुत सारे इनोवेशंस किया हुआ है लेजर प्रिंटर सेगमेंट में, और इंडिया में इनकी जो प्रिंटर्स है काफी पॉपुलर है, चाहे ऑफिसेज में हो या फिर प्रिंट जॉब्स में। स्मॉल बिजनेसेस में भी इसका उपयोग किया जाता है, और खास करके होम में भी आजकल प्रिंटर्स का उपयोग किया जा रहा है। ये एक मोनोक्रोम लेजर प्रिंटर है, और एचपी के जो प्रिंटर्स होते हैं वो रिलायबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। और ये जो नया 323D लेजर प्रिंटर है, ये एचपी लेगेसी का नेक्स्ट चैप्टर है। देखते रहिए। देखिए, आज की तारीख में बहुत सारे लोग ऐसा प्रिंटर चाहते हैं जो कि ज़्यादा करे फॉर लेस, क्योंकि एवरी सेकेंड काउंट्स। चाहे आपका प्रिंट शॉप हो या फिर आपका स्मॉल बिजनेस हो, या फिर आप एक प्रिंटर खरीदना चाहते हैं फॉर स्कूल वर्क, तो ये एक्चुअली बहुत ही बढ़िया ऑप्शन होगा। वैसे ये ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग के साथ में आता है, जो कि एक गेम चेंजर है। ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग मतलब कि पेज के दोनों साइड पर ये प्रिंट कर सकता है। इसका फायदा ये है कि कॉस्टिंग रिड्यूस हो जाता है, हाफ द कॉस्ट, क्योंकि ड्यूप्लेक्स में आप एक ही पेज यूज कर रहे हैं। प्रिंटिंग फ्रंट साइड एज वेल एज बैक साइड पर हो रहा है। और इमेजिन कीजिए अगर आप ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग नहीं कर रहे हैं तो आप 2 पेज स्पेंड कर रहे हैं, तो कॉस्टिंग यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है। प्लस डबल द इम्पैक्ट, क्योंकि एनवायरनमेंट के हिसाब से भी आप कम पेपर यूज कर रहे हैं। आजकल बहुत सारे लोग ड्राफ्ट प्रिंट करते हैं, तो उसके लिए डुप्लेक्स प्रिंटिंग एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है एंड कॉस्ट इफेक्टिव है, और ये एनवायरमेंटल फुटप्रिंट को भी रिड्यूस करता है। अब जिन लोगों ने एचपी का जो आइकॉनिक 1005 या फिर 1020 सीरीज के प्रिंटर्स यूज किया होगा, तो वो जानते होंगे कि वो प्रिंटर्स कितने रिलायबल थे, और वो जो एचपी के प्रिंटर्स है वो किस लेवल का परफॉर्मेंस दे रहे थे। अब ये है उनका सक्सेसर, एचपी लेजर MFP 323D। ये जो एचपी के 12A प्रिंटर्स हैं ये सुपर पॉपुलर डिवाइसेस हैं, और मुझे यकीन है कि एचपी लेजर MFP 323D ये जो प्रिंटर है ये भी उन्हीं की तरह काफ़ी पॉपुलर होगा। ये वही सेम एचपी ट्रस्टेड लेगेसी के साथ में आता है, पावर्ड विथ मॉडर्न अपग्रेड्स। चलिए, जो प्रिंटर है इसके क्विक फीचर्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये प्रिंट, स्कैन एंड कॉपी कर सकता है, ऑल इन वन डिवाइस है। ये 30 A4 साइज प्रिंट कर सकता है पर मिनट, तो वेटिंग टाइम काफी कम है। ऑटोमेटिक 2 साइड डुप्लेक्स प्रिंटिंग सपोर्ट करता है, जो कि इसका मेन अट्रैक्शन है। हाई वॉल्यूम प्रिंटिंग के लिए ये परफेक्ट है। 250 शीट्स आप इनपुट ट्रे में डाल सकते हैं। ये कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ में आता है, इजिली आप कहीं पर भी इसे फिट कर सकते हैं। वर्क के लिए या फिर होम यूज के लिए परफेक्ट है, और ये 20% रिसाइकल्ड प्लास्टिक से बना हुआ है, सस्टेनेबल है और स्मार्ट भी है। इसे आप हाई स्पीड USB 2.0 पोर्ट के साथ में यूज कर सकते हैं या फिर ईथरनेट के साथ में। इसमें वायरलेस ऑप्शन नहीं है। ये प्रिंटर कंपैटिबल है मेजर OS के साथ में, एक तरह से प्लग एंड प्रिंट टाइप का है, इजी टू यूज। चलिए अब मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग करके बताता हूँ और इसका क्विक सेटअप करते हैं। वैसे ये काफी आसान है। बॉक्स में ये है प्रिंटर, एचपी लेजर MFP 323D। बॉक्स में आपको कुछ बुकलेट मिलने वाला है जिसमें क्विक सेटअप गाइड भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसके ऊपर ये जो टेप लगा हुआ है इसे मैं निकाल देता हूँ। तो ये है इसका स्कैन एरिया। वैसे कुछ स्टिकर्स लगा हुआ है, यूजर मैनुअल है, क्विक स्टार्ट गाइड है। इन केस अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है तो ये देखिए, ये इस तरीके से खुल जाता है, और यहाँ पर ये पूरी तरीके से बाहर आ जाता है। ये है टोनर, और ये जो ऑरेंज पार्ट है इसे आपको रिमूव करना है। इसके बाद आपको ये जो टोनर है इसे अंदर डालना है। काफ़ी आसानी से ये अंदर चले जाता है। उसके बाद में आप इसे बंद कर सकते हैं। बॉक्स में ये है ट्रे डस्ट कवर, और इसके अलावा ये USB केबल दिया हुआ है, और फाइनली ये है पावर कॉर्ड। तो ये है फ्रंट व्यू। ये जो एरिया है इसे प्रेस करने के बाद यहाँ से आप मैनुअली जो पेपर है उसे फीड कर पाएंगे, और पेपर फीडर यहाँ पर है। तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये निकल जाता है, और बैक साइड पर ये जो पार्ट है ये एक्सटेंड होता है डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द पेपर। तो मैंने फिलहाल यहाँ पर ये A4 साइज का पेपर डाला हुआ है। आप 250 शीट्स डाल सकते हैं। और ये है स्कैन एरिया। यहाँ पर आप पेपर प्लेस कीजिए और उसका कॉपी
ये बना के आपको दे सकता है, या फिर अगर आपको स्कैन करना है तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। और ये है पेपर आउट, यहाँ से जो पेपर है वो प्रिंट होके बाहर आने वाला है। और ये है इसका बैक व्यू। पावर कॉर्ड को आपको यहाँ पर कनेक्ट करना है, और यहाँ पर ये है यूएसबी पोर्ट और ये है लैन पोर्ट। इनकेस अगर पेपर जैम हो जाता है तो ये जो पार्ट है इसे आप इस तरीके से खोल सकते हैं और यहाँ से जो पेपर है उसे निकाल पाएंगे। यहाँ पर ऊपर की तरफ ये पैनल है जिसे यूज़ करके आप बहुत सारी चीज़ें इस प्रिंटर पर कर पाएंगे। पावर बटन प्रेस एंड होल्ड, अब ये ऑन हो गया है। ये है स्टेटस लाइट। आईडी कॉपी के लिए यहाँ पर ये स्पेशल बटन दिया हुआ है। ये है बैक बटन। यहाँ पर ये जो बटन्स दिया हुआ है इसे यूज़ करके आप नेविगेशन कर पाएंगे। मेनू के लिए यहाँ पर ये बटन दिया हुआ है। यहाँ पर आपको मेनू ऑप्शंस मिल रहे हैं, और ये देखिए किस तरीके से मैं मेनू को चेंज कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप जो एडजस्टमेंट्स है वो कर पाएंगे। और यहाँ पर स्टार्ट एंड कैंसिल बटन दिया हुआ है, तो इसे यूज़ करना बहुत ही आसान है। चलिए इसका जो स्कैन है ये ट्राई करते हैं। मेरे पास ये बुक है, इसका जो फ्रंट आउटर कवर है इसे स्कैन करते हैं। लेज़र प्रिंटर इनिशियली वार्म अप करता है फर्स्ट टाइम यूज़ के लिए। अब ये रेडी है। अब मैं स्कैन कर रहा हूँ, स्कैन एंड प्रिंट, मतलब कि कॉपी ऑप्शन। और ये देखिए प्रिंट होके आ गया है। जो क्वालिटी है बहुत ही बढ़िया है, एकदम क्रिस्प क्लियर है। और ख़ास करके अगर आप ये छोटे छोटे अक्षर पर ध्यान दें तो क्लैरिटी बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही फास्ट इसने प्रिंट किया है। चलिए अब आईडी प्रिंट ट्राई करते हैं। उसके लिए मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। इमेजिन कीजिए कि ये एक आईडी कार्ड है आगे एंड पीछे। तो यहाँ पर ये जो आईडी ऑप्शन है मैं इसे प्रेस करता हूँ। यहाँ पर मेंशन किया हुआ है प्लेस फ्रंट साइड, तो ये है इसका स्टार्ट पॉइंट। तो यहाँ पर मैंने फ्रंट साइड को रख दिया है एंड स्टार्ट। इसके बाद में मुझे यहाँ पर ये मैसेज आएगा स्कैनिंग करने के बाद कि प्लेस दी सेकंड साइड, बैक साइड, तो वो भी मैं प्लेस करता हूँ। अब ये स्कैनिंग कंप्लीट हो चुका है। प्लेस दी बैक साइड, इसे खोल के जो बैक साइड है उसे मैं यहाँ पर प्लेस करता हूँ एंड क्लोज इट एंड स्टार्ट। अब दोनों स्कैनिंग हो चुका है, फ्रंट एज वेल एज बैक, और यहाँ पर प्रिंट होके मुझे एक ही पेज पर फ्रंट एज वेल एज बैक मिल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर मुझे जो पेज है इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए यहाँ पर एक ही पेज में दोनों बैक एज वेल एज जो फ्रंट है वो प्रिंट होके आ गया है। तो आईडी प्रिंटिंग के लिए ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। मैं यहाँ पर मेनू में जाता हूँ और ये देखिए कॉपी सेटअप, ये है प्रिंट सेटअप, ओके। और यहाँ पर ओरिएंटेशन है, ये है डुप्लेक्स, ओके। डुप्लेक्स बेसिकली ऑफ है बाय डिफ़ॉल्ट, मैं इसे ऑन करता हूँ, ओके। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास ये है सैम्पल पीडीएफ फाइल और मैं डायरेक्टली प्रिंट में जाता हूँ। मैंने जो यूएसबी पोर्ट है उसे यूज़ करके प्रिंटर के साथ में कनेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर प्रिंट का ऑप्शन है। और बेस्ट चीज़ ये है कि इसने ऑटोमेटिकली जो प्रिंटर है इसे मेरे लैपटॉप पर डिटेक्ट किया है। लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ 2 पेजेस प्रिंट करता हूँ और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे देखिए डबल साइडेड का ऑप्शन दिया हुआ है और इसे मैंने ऑन पे सेट किया हुआ है। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी इसे ऑफ कर सकते हैं एंड मैं प्रिंट देता हूँ। और यहाँ पर ये देखिए किस तरीके से ड्यूप्लेक्स प्रिंटिंग हो रहा है। ये आ गया पेज, फिर से पेज अंदर चले गया है और जो बैक साइड है मतलब कि फ्रंट एज वेल एज बैक, पेज का दोनों साइड यूज़ हो गया है। ये देखिए ये है फ्रंट साइड और ये है बैक साइड। ये देखिए सिंगल पेज प्रिंटिंग, और ये जो प्रिंटिंग है बहुत ही फास्ट है, काफ़ी फास्ट है और क्वालिटी भी काफ़ी इंप्रेसिव है। मेरे पास ये लेज़र टोनर कार्ट्रिज है और इसे चेंज करना भी काफ़ी आसान है। फिलहाल टोनर कार्ट्रिज चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो प्रोसेस है वो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर ये बटन है, इसे प्रेस कीजिए और ये जो पार्ट है ये ईजिली निकल जाता है। यहाँ पर ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है टोनर कार्ट्रिज, और ये देखिए कितनी आसानी से ये निकल गया है। और ये जो कार्ट्रिज है आपको बेसिकली रिप्लेस करना है। ये देखिए आसानी से लग जाता है और इसे बंद कीजिए, दैट्स इट। अगला प्रिंटिंग सेशन के लिए ये तैयार है। अब देखिए लेज़र प्रिंटर में ड्रम्स होता है। मेरे पास ये है इमेजिंग यूनिट ड्रम, ये है इसका इंस्टॉलेशन गाइड, आप इसे रिप्लेस कर पाएंगे। अब ये प्रिंटर किसके लिए है? देखिए जो प्रिंट शॉप ओनर्स हैं, जॉबर्स जो कि बल्क ऑर्डर्स लेते हैं, बल्क प्रिंटिंग करते हैं, उनके लिए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये जो प्रिंटर है खास करके हैवी यूज़ के लिए बना हुआ है, चलता रहेगा, कोई भी इशू नहीं देने वाला है। स्मॉल बिजनेस ओनर्स वो भी ये प्रिंटर यूज़ कर सकते हैं, इनवॉइस प्रिंटिंग के लिए, डेली रिपोर्ट्स के लिए, फॉर्म्स के लिए, ऑफिस यूज़ के लिए दिस इज़ परफेक्ट। और प्रोफेशनल्स एज वेल एज स्टूडेंट्स उनके लिए भी ये काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि ये इजीली सेटअप हो जाता है और लॉन्ग लास्टिंग परफॉर्मेंस डिलीवर करता है। 5000 पेजेस अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं
कोई इशू नहीं है। ये फटाफट वो काम कर सकता है बिना हीटअप के। अब देखिए ये एक हेवी ड्यूटी प्रिंटर है और आई एम श्योर आपके मन में कुछ कंफ्यूजन होगा इस प्रिंटर को लेके, तो कुछ मिथ्स जो है उन्हें मैं क्लियर करता हूँ। ये एक कॉमन मिथ है कि जो हेवी ड्यूटी प्रिंटर्स होते हैं इनका जो मेंटेनेंस है ये इतना आसान नहीं होता है। इसके साथ में ऐसा नहीं है। ये जो HP लेजर MFP 323D प्रिंटर जो है ये इजी चिप रिप्लेसमेंट के साथ में आता है। आप खुद चिप को रिप्लेस कर पाएंगे और टोनर को अगर आपको रिफिल करना है तो वो भी आप आसानी से कर पाएंगे विथ नो मेस। इसका रनिंग कॉस्ट काफ़ी लो है और इसका ड्यूटी साइकिल है 30,000 पेजेस। तो ये जो प्रिंटर है ये एफिशिएंट ही नहीं बल्कि प्रॉफिटेबल भी है। मोनोक्रोम ड्यूप्लेक्स प्रिंटर्स में आपका जो एक्सपेक्टेशंस है वो HP ने रीडिफाइन किया हुआ है। अगर आप अपने बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं या फिर आपका प्रिंट जॉब है, प्रिंट शॉप है, या फिर आप यूं ही ऐसा प्रिंटर खरीदना चाहते हैं जो कि डिपेंडेबल हो और आपके काम को एक तरह से रफ्तार दे, तो ये जो प्रिंटर है HP लेजर MFP 323D ये आपके लिए बना हुआ है। अब इस प्रिंटर का प्राइसिंग क्या है और कहां से आप इसे खरीद सकते हैं उसके बारे में जानकारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखते रहिए।